हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है संजीव ऑनलाइन क्लास में। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष विराजमान है। वो है साइंस। साइंस के फिजिक्स में लेंस एक चैप्टर है। वो लेंस को सूत्र को सत्यापित करेंगे और आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको लेके चलते हैं बोर्ड के स्क्रीन पर। चलिए देखिए, आइए यहाँ पर बढ़िया से समझिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन समझ में पूरा पूरा आ जाएगा। और यदि एक बार समझ लिए तो जिंदगी में फिर भुलाने का नाम नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमें सत्यापित करना है। ठीक है, सवाल को समझ लिए। और ये बिहार बोर्ड में, ये भी जान लीजिए, ये बिहार बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता। यदि आप समझ लिए तो समझिए आपको 6 नंबर पक्का हो गया, कन्फर्म हो जाएगा 6 नंबर। और प्रत्येक साल पूछा ही जाता है, ये भी बात याद रखिए, VVI है। तो चलिए, ये फोटो है। तो फोटो एक दर्पण बना लेना है। एक क्या बना लेना है? दर्पण। समझिए, इस तरह से एक दर्पण बनाना है। ठीक है, ये एक दर्पण को ड्रॉ करना है और ये प्रकाशीय केंद्र से होकर के एक प्रधान अक्ष जाता है, वो प्रधान अक्ष को डाल देना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से एक प्रकाश को डालना है दर्पण पर, लेंस पर। उसके बाद ये कहां से आकर के गुजरेगा? फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक यहां से फिर से भेजना है, ये जहां पर कटेगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? प्रतिबिंब। ये क्या बनाएगा? प्रतिबिंब। समझ रहे हैं? तो इसका नाम यहाँ पर वस्तु को डाल दीजिए। प्रकाशीय केंद्र के समक्ष एक वस्तु को डालना है। ये वस्तु हो गया, इसका नाम ए बी रख दीजिए। उसके बाद ये आपका O हो जाएगा और ये A.B. वस्तु, और ये फोकस दूरी हो गया। समझ रहे हैं? यदि समझ रहे हैं तो दिक्कत नहीं, ये फोटो को समझ लीजिए बढ़िया से। बस यही फोटो यहाँ पर बना हुआ है। यही फोटो क्या है? यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, F1 था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर फोटो को समझ लिए, कहां पर क्या हुआ कि नहीं समझे? समझ लिया। MN क्या है? एक दर्पण है। तो वही बात को अब क्या करना है? मान लेंगे भाषा में थोड़ा सा। माना कि MN एक क्या है? उत्तल लेंस है। MN एक क्या है? उत्तल लेंस है, जिसमें AB वस्तु है और क्या है? A.B. प्रतिबिंब है। A.B. क्या है? प्रतिबिंब है। समझ रहे हैं? तो उसके बाद देखिए अब क्या है, इसको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमें क्या क्या चाहिए, जो जो चाहिए यानी सत्यापित करने के लिए, उसको पहले हम ले लेंगे एक जगह, ताकि हमको मन रखने में दिक्कत ना हो। मन रखने में दिक्कत ना हो, इसलिए पूरे को एक जगह रखे हैं। वस्तु की दूरी किसको कहते हैं? तो जो भी नापाता है वो केंद्र से नापाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से किसी का भी दूरी ना पाएंगे, जिसका भी दूरी ना पाएंगे तो यहीं केंद्र से ना पाएगा। जैसे O हो गया, O और ये B। O भी किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी। किसकी दूरी होगा? वस्तु की दूरी। O भी क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट साइड बन रहा है, इसीलिए किस में बनेगा? माइनस में। राइट साइड बनता है प्लस में, लेफ्ट साइड बनेगा माइनस में। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वस्तु की दूरी रखा गया है, इसीलिए माइनस में हो गया। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी जो होगा, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। A.B. प्रतिबिंब है। तो कहाँ से न पाएगा? O से, यानी केंद्र से न पाएगा। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ ये क्या है? दूरी हो गया किसका? OA. मतलब प्रतिबिंब की दूरी। OA. प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? भी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं। ठीक है, फाइनली आप समझ गए होंगे।
उसके बाद अब समझते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये है केंद्र, केंद्र से यहाँ ये क्या है, फोकस दूरी है। O और F2 इसका नाम रखे हैं। F2 क्या हो गया, फोकस दूरी। क्या हो गया, फोकस दूरी। यहाँ पर देखिए OF2 फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, रख दिए। उसके बाद चलिए फाइनली अब समझते हैं आगे एक त्रिभुज। आगे त्रिभुज, यदि आप दर्पण सूत्र को सिद्ध किए थे तो आप समझे होंगे वहां पर कि दो त्रिभुज रहता था, वो क्या होता था, समरूप होता था। कैसे कि दो कोण, दोनों का कोण 90 डिग्री होता था, एक कोण, और दूसरा कोण सम्मुख कोण होता था। ठीक है, उसी तरह लेंस में भी होता है। तो दो त्रिभुज को लेंगे, देखिए त्रिभुज कहां पर है, बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिएगा, बढ़िया से एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ ये एक आपका त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बन रहा है। यहाँ देखिए समझ रहे हैं, ये त्रिभुज बना, ये दो त्रिभुज बना, ये दोनों त्रिभुज को लेना है। यहाँ पर देखिए लिए है ए बी ओ, यहाँ पर देखिए ए बी ओ, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ए डॉट बी डॉट ओ, ए डॉट बी डॉट ओ, दोनों क्या है, समरूप, दोनों समरूप है। अब प्रश्न आता है सर समरूप कैसे है, तो समरूप कैसे है, चलो देखो इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कि ये है समकोण है, इस त्रिभुज में ये कोण क्या है, समकोण है, और इस त्रिभुज में ये क्या है, समकोण है। तो कोण बी और कोण ए डॉट क्या है, समकोण हो गया, एक त्रिभुज यानी दोनों का। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए ये कोण और ये कोण क्या है, सम्मुख कोण, दोनों सामने है, सम्मुख कोण क्या है, बराबर है। जब त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता, अपने आप बराबर हो जाता है। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर फाइनली लिखा गया है कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। समझ गए। उसके बाद जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो फिर क्या, कि ये त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब लिखा आएगा, ऊपर में लंब और ये आधार, नीचे आधार, नीचे क्या है, आधार। तो एक त्रिभुज में लंब लेते हैं और आधार लेते हैं, एक त्रिभुज का क्या लेते हैं, लंब और आधार लेते हैं। ठीक है, तो इसका लंब को लेते हैं ए बी लंब हो गया ए डॉट बी डॉट, देखिए यहाँ पर ए बी बटा ए डॉट बी डॉट, ये इसका लंब, इसका भी लंब हो गया। उसके बाद समझिए इसका आधार, ये आधार हो जाएगा ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, आधार है इस त्रिभुज का, और इस त्रिभुज का आधार कौन होगा, ए डॉट या ओ ए डॉट आधार हो गया। ये समीकरण क्या बन गया, फर्स्ट बन गया, ये समीकरण क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। समझ रहे हैं। उसके बाद फाइनली फिर से समझते हैं दूसरा त्रिभुज। एक बार त्रिभुज लिए दो तो वो हो गया बराबर, उसके बाद समीकरण फर्स्ट निकला उससे, अब दूसरा राउंड, तो दूसरे में त्रिभुज कहाँ बन रहा है उसको देखते हैं फाइनली, बढ़िया समझिएगा। यहाँ पर देखिए एम और ओ, यहां से देखिए खींच रहे हैं, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया एक, ठीक है, जिसका नाम होगा एम ओ या ओ एम F2, ओ या तो एम से स्टार्ट हुआ, MOF2, एक त्रिभुज हुआ। दूसरा त्रिभुज देखिए कहां बन रहा है, दूसरा ये त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, देख लीजिए ये त्रिभुज है एक और एक त्रिभुज ये है। समझ रहे हैं। ये त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए डॉट बी डॉट और F2, ए डॉट बी डॉट F2, दोनों क्या है, समरूप है। दोनों में 90 डिग्री का कोण ये है और 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो सम्मुख कोण, ये सामने है, हो गया, दोनों बराबर होगा तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट लिखा गया है कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अब समझते हैं इसमें क्या लेना है, लंब लेना है दोनों त्रिभुज का। तो लंब हो गया ओ एम बटा ए डॉट बी डॉट,
ठीक है। उसके बाद बराबर, अब आधार OF2 लिए, इसका आधार हुआ ई त्रिभुज का, ई त्रिभुज का आधार प्रधान अक्ष पर ही आधार होता है, ये बात याद रखिएगा। A.F2 हो गया, ये लिया गया, ये त्रिभुज की भुजा जो था उसको लिया गया। उसके बाद समझिए यहाँ पर एक लॉजिक है, थोड़ा सा समझने वाला बात है कि यहाँ पर समझिए कि MO या OM जो है ये किसके समांतर है, AB के समांतर है, AB के समांतर है, AB के समांतर MO है, तो इसीलिए AB के बराबर MO होगा, काहे समांतर है इसीलिए। तो इसीलिए OM बराबर क्या हो गया, AB, तो AB बराबर OM, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। तो क्या हम OM के जगह पर AB नहीं रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिए, OM के जगह पर AB ले लिए, का है आपस में दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए AB कर दिए। तो ये समीकरण क्या बन गया, सेकंड बन गया, समीकरण क्या बन गया, सेकंड बन गया फाइनली, ठीक है। तो चलिए ध्यान से फिर से देखिए आगे क्या होगा, आगे होगा समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मालूम हो जाएगा तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि जो दोनों में मिलेगा, जो समीकरण फर्स्ट में और जो समीकरण सेकंड में मिलेगा, देखिए क्या मिल रहा है, AB बटा A डॉट B डॉट, AB बटा A डॉट B डॉट, दोनों में मिल रहा, दोनों में मैच कर रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर बचेगा कौन, तो समझिए ये OB बटा O A डॉट, AB यानी OB बटा O A डॉट बराबर कौन बचा इसमें, OF2 बटा A डॉट F2, ठीक है, ये बचा। अब फाइनली ये बचा है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड करने के बाद। तो अब क्या करेंगे, ये सब को देखेंगे ये कहाँ पर है, प्रधान अक्ष पर कहाँ पर है। तो इसको फाइनली देखते हैं आकर के प्रधान अक्ष पर, मेरा प्रधान अक्ष ये है, इसके ऊपर देखते हैं OB क्या है, OB, तो OB के बारे में हम जानते हैं, OB क्या है, मेरा वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। फाइनली समझ में आ गया हमको कि OB वस्तु की दूरी है। उसके बाद समझते हैं OA डॉट क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद इसको समझते हैं OF2 ये क्या है, फोकस दूरी, ये भी बात समझ में आ गया। OF2 क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। उसके बाद इसको समझते हैं A डॉट F2, ये देखिए ये छोटा भुजा दिया हुआ है, चूंकि ये कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, A डॉट F2 कुछ भी नहीं है, किसी की दूरी नहीं है, ठीक है। जब किसी की दूरी नहीं है तो फिर क्या है, फिर समझिए ये छोटा है, तो इसको निकालेंगे कैसे, हमको ये चाहिए ही नहीं, तो चाहिए हमको क्या, तो ये दिया हुआ है। तो समझिए फाइनली यहाँ पर आकर के समझते हैं, यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड, देखो रे, OA डॉट और बीच में काट रहा है F2। इस लॉजिक को समझते हैं आखिर यहाँ पर ये हो कैसे रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक बड़ा भुजा बराबर दो छोटा भुजा का क्या होता है, योग। तो एक बड़ा भुजा क्या है, ये बड़ा भुजा हो गया OA डॉट, बड़ा भुजा है, और दो छोटा भुजा है OF2। उसके बाद ये है A डॉट F2, ठीक है, दो हो गया। अब ध्यान देना है कि दिया हुआ क्या है यहाँ पर, A डॉट F2 ये वाला दिया हुआ है, तो और ये दोनों नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दो, वर्गों में ये बड़ा भुजा में ये छोटा भुजा को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो A डॉट F2 बराबर हो जाएगा OA डॉट माइनस OF2 हो जाएगा। तो देखिए यही फाइनली लिखा गया है यहाँ पर OA डॉट माइनस OF2, ये वाला लिखा गया है। तो इसी तरह निकालते हैं, फाइनली आप समझ गए होंगे, पूरा क्लियर, इसका लॉजिक क्या है। तो हो गया OA डॉट माइनस OF2, ये किसका मान है, A डॉट F2 का मान है, ठीक है। अब इसमें बढ़िया से मान को रखते हैं, तो समझिए आप OB क्या है,
माइनस यू है, ओ बी के बराबर माइनस यू है तो माइनस यू रख के उसके बाद ओ ए डॉट भी है तो भी रख दिए। उसके बाद ओ एफ टू यहाँ है कि किसकी दूरी है, ओ एफ टू फोकस दूरी है तो फोकस दूरी रखे यहाँ पर। उसके बाद समझिए नीचे आइए, ओ ए डॉट भी है भी रख दिए। उसके बाद देखिए नीचे ओ ए डॉट भी है भी रखे। उसके बाद ओ एफ टू क्या है, फोकस दूरी रख दी। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि आई होप आपको समझ में आता होगा मेरा प्रत्येक बात। चलिए फिर से करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको गुना करते हैं आगे। ये क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, कोना कोनी गुना, जिसको कैची गुना कहते हैं या बाय क्रॉस इंग्लिश में कहते हैं। बाय क्रॉस करेंगे तो किसको किसके साथ, ध्यान दीजिए, इसको इसके साथ गुना करना और इसको इसके साथ गुना करना। समझ गए? तो इसको ऐसे करके नहीं देखना है, ऐसे बताया आपको समझने के लिए। ठीक है, तो गुना किए, ध्यान दीजिए, इसको गुना किए और इसको इसके साथ गुना किए तो भी गुना एफ, भी एफ, और उसके बाद इसको गुना किए तो यहाँ गुना करके लिख दिए कि माइनस यू जो है गुना होगा भी माइनस एफ से। ठीक है, लिखे हैं। उसके बाद फिर फाइनली नीचे गुना किया इसका कि भी एफ बराबर हो गया माइनस यू गुना भी, तो माइनस यू भी, उसके बाद ई माइनस माइनस प्लस हो गया यू और एफ, यू एफ हो गया। ठीक है, गुना हो गया। उसके बाद फिर क्या किए, एक को माइनस वाला को इस तरफ ला लिए, माइनस वाला को इस तरफ लाए, ई माइनस में जो था इसको इस तरफ प्लस में लाए। उसके बाद ये दोनों बचा और ये उस पार ही रहा, बराबर के उस पार ही रहा। तो फाइनली यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। यदि वीडियो बीच में ही स्किप कर दीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर से अगला वीडियो आपको देखना पड़ जाएगा। चलिए फिर से समझते हैं। अब दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देना है, किसमें, दोनों में, यानी 3 गो वर्ड है, तीनों में नीचे से भाग देना, यानी बराबर के ई पर भी बराबर के उस पर भी भाग देना है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर लिखे हैं भी एफ, क्या लिखे हैं, भी एफ, ये भी एफ है, भी एफ में भाग दिए हैं, क्या से, यू भी एफ से, यू भी एफ से भाग दिए। इसमें भी यू भी में भाग दिए, यू भी एफ से, और बराबर के पार में यू एफ था उसमें भी भाग दिए, यू भी एफ से, सब में भाग दिए, तीनों में भाग दिए। उसके बाद तीनों में भाग देने के बाद बारी बारी से देखे क्या देखे कि दोनों में क्या मैच कर रहा है, जो ऊपर नीचे मैच करता था उसको काट दिए। तो देखिए ये भी और एफ मिल रहा है, भी और एफ कट गया, तो फिर यहाँ पर कौन बचा, 1 बचा, 1 बाय यू बचा। उसके बाद यहाँ देखिए यू भी कट गया, यू और भी कट गया, देख लीजिए, तो बचा के एफ बचा, तो 1 ऊपर में बचा और एफ नीचे बचा, तो 1 बाय एफ बचा प्लस में। उसके बाद देखिए बराबर में यू एफ कट गया, यू और एफ कट गया, तो बचा के 1 बाय भी। उसके बाद फाइनली यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या करना है, हमें सूत्र ये है, इसको सीधा कर लेना। तो सीधा करेंगे, 1 बाय एफ को रहने देंगे और ये प्लस में है इस तरफ, तो इसको भेज देंगे उस तरफ माइनस में। बराबर के पार यदि जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में चला जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस में आ गया, तो फाइनली पूरा तैयार हो गया। 1 बाय एफ बराबर 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख दिए प्रूव्ड, ये प्रमाणित हो गया। आई होप आप सबको पूरा ये उत्तल लेंस में सिद्ध करने के लिए समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्त तक भेज दीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।